एसएससी जीडी 2024 जिसका एग्जाम होना है लगभग फरवरी में, जिसके 26,146 पद हैं। तो क्या आपको पता है कि इसमें मैथ्स में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि मैथ्स में अपना स्कोर 20 में 18 प्लस क्वेश्चन का हो, यानी 18 क्वेश्चन सही हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं बाकायदा प्रूफ के साथ, जो अगर आप पढ़ लेते हैं, उन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका स्कोर 20 में से 18 नंबर के आसपास रहेगा, इससे ऊपर कम नहीं होगा। और आपको ये जानकर बहुत मतलब कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एसएससी जीडी में मैथ के बिना सिलेक्शन असंभव है। आप कुछ भी कर लीजिए, इसके बिना आपका सिलेक्शन जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन कराने वाला सब्जेक्ट है, स्कोर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। जीएस में आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, 12 से 15 मैक्स क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और कट ऑफ के विषय में आप जानते हैं कि कट ऑफ अच्छा खासा जाता ही है, तो आपको मैथ्स को अच्छा करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्किप मत करिएगा, पूरा देखना ध्यान से। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो आपको मैं टॉपिक बताने वाला हूं प्रूफ के साथ बाकायदा, कि आपको अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मैथ्स में 101% स्कोर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 18 प्लस का। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 2021-22 वाले अगर मैथ के पेपर की बात की जाए एसएससी जीडी में, तो यहाँ पर जो मैथ होता था ये 25 क्वेश्चन के हिसाब से है, और 2022-23 वाले में मैथ्स में जो 20 क्वेश्चन आते थे ये उसके हिसाब से है। ठीक है, अब ये सर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला चैप्टर जो है वो अपना सरलीकरण, यानी जिसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो जब 2021-22 वाला एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, तो 25 में हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। चैप्टर था सरलीकरण। 2022-23 वाला जो एग्जाम हुआ है, इसमें 20 में से लगभग प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से पूछे ही गए हैं। तो आप इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके स्कोर को बढ़ाने में। ठीक, बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर सरल है, हम कर लेंगे, लेकिन कई बार इसी चैप्टर में क्या होता है, गलतियां। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे दोस्त आपके लिए कौन सा है, ये है लाभ और हानि। इसको बहुत ध्यान से समझना। ये लाभ और हानि का जो चैप्टर है ना, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2021-22 का एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, तो मैथ के 25 क्वेश्चन में हर शिफ्ट में इससे 2 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर शिफ्ट में, यानी मिनिमम 2 क्वेश्चन, और किसी किसी शिफ्ट में इससे 5 क्वेश्चन तक आए हैं। अब पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको ये बात कंफर्म भी हो जाएगी। और 2022-23 वाले में भी इसका वेटेज कम नहीं किया गया है। देखिए क्वेश्चन टोटल की संख्या कम कर दी गई थी। 21-22 में मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते थे, इसमें 20 क्वेश्चन का हिसाब बनाया गया। लेकिन लाभ और हानि जो चैप्टर है, इसका वेटेज कम नहीं हुआ। हर एक चैप्टर में 2 से 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट इतना है। तो आपको वो चैप्टर में बता रहा हूं जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो विश्वास मान के चलिएगा आप 18 प्लस स्कोर बहुत आसानी से करेंगे। लेकिन इन चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना होगा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे चैप्टर की हम बात करते हैं तो गणित का तीसरा अध्याय है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। पूरी ही अंक गणित के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2021-22 में अगर बात की जाए तो प्रत्येक शिफ्ट में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आया ही है इस चैप्टर से, और अधिकतम 2 क्वेश्चन आपको किसी किसी शिफ्ट में 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी मिले हैं। चैप्टर है अनुपात और समानुपात, गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, उसके बाद चौथा जो अपना अध्याय है मैथ का, वो है क्षेत्रमिति, जिसे हम लोग मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा 2D, 3D भी रहेगा, लेकिन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको किसको देनी है, 2D को, क्षेत्रफल वाले को। 2021-22 में 25 क्वेश्चन में प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आना तय है, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी दिखाई दिए। लेकिन अगर 2022-23 वाले की बात करते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन का हिसाब शुरू हुआ था, तो हर एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर टोटल 76 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था, और 76 शिफ्ट में इस एग्जाम के होने का मतलब अगर हम प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मान के चलें तो टोटल मेंसुरेशन से ही 152 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सभी एग्जाम को, सभी पेपर को उठाते हैं, सभी की सभी 76 शिफ्ट को। 10 जनवरी से एग्जाम शुरू हुआ था, आपको याद होगा, 2022-23 वाला। ठीक है, चलिए आगे अपने अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं। तो अपना अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? अपना अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई चैप्टर नंबर 5वां, जिसे हम लोग औसत के नाम से यानी एवरेज के नाम से जानते हैं।
2021-22 में प्रत्येक शिफ्ट से 1 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी हर एक शिफ्ट में कम से कम एक और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे जबरदस्त तरीके से। और उसके बाद अगर 22-23 की बात करें तो प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब हर एक शिफ्ट में अगर 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए रहने वाला है अगर आप मैथ में वास्तव में 18 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं 20 में से। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, काम और समय यानी कि वर्क एंड टाइम की बात करें तो 2022-23 वाले अगर एग्जाम की बात करते हैं तो प्रत्येक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्रत्येक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और 21-22 वाले में हर एक शिफ्ट में 1 से 3 क्वेश्चन इससे भी मिले थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके स्कोर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला चैप्टर है 7वां, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से क्वेश्चन का जो स्तर है ना, क्वेश्चन की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हुई है। जैसे 1 से 2 25 में पूछे गए, 1 से 2 हमारे पास 20 क्वेश्चन का जब पेपर हुआ था तब भी पूछे गए। लेकिन अगर आप संख्या पद्धति में सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल को ही पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा तो नहीं इसमें मैं आपको पढ़ने को बोलूंगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है, आप इसमें सिर्फ डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता के नियमों पर अपनी अगर पकड़ बना लें तो ये दोनों क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए चैप्टर छोड़ना नहीं है, लेकिन इसमें भी मैं वो पॉइंट आपको बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। संख्या पद्धति में भी अगर आप उसे अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे जो कि प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और इस बार भी संख्या पद्धति से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। लिख लीजिए कहीं पर, 101% मिलने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है HCF और LCM। इस चैप्टर को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि हर एक एग्जाम में अब HCF और LCM का वेटेज बढ़ता जा रहा है। हर एक एग्जाम में 2021-22 SSC GD के अगर एग्जाम की बात की जाए जिसमें 25 क्वेश्चन का वेटेज होता था मैथ में, तो इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था हर एक शिफ्ट में या नहीं भी पूछा गया था। लेकिन अगर 22-23 की बात करें तो हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, अधिकतम 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिलेगा। हर एक शिफ्ट में, मतलब कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं गई जिसमें HCF LCM से क्वेश्चन पूछा ना गया हो। और किसी शिफ्ट में तो इसमें HCF और LCM से ही 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगला है चैप्टर नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा प्रतिशत को, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक शिफ्ट की बात कर रहा हूं, कम से कम आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हर एक शिफ्ट में, यानी मिनिमम 2 और अधिकतम संख्या की बात करें तो 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, हर एक शिफ्ट में। और अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें 10वें चैप्टर की, तो मिक्सचर है। इसका कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है अपने पास क्योंकि इसके प्रश्न जो होते हैं वो अनुपात और समानुपात में मिक्स होकर आते हैं। तो अगर आप अनुपात और समानुपात को अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो ये आपका जो चैप्टर है मिश्रण वाला, ये भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये वो 10 चैप्टर है जिनको अगर आप क्लियर करते हैं तो SSC GD में मैथ का जो स्कोर है ना आपका, वो आपका स्कोर 18 प्लस का होगा आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। मतलब आप इन 20 में से 18 प्रश्नों को सही कर पाएंगे। इधर उधर की बात मैंने इस वीडियो में कुछ भी नहीं करी है, मैंने आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ये बताया है कि अगर आप इन चैप्टर को गणित में, मैथ में अगर ये 10 चैप्टर अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं, सिर्फ 10 चैप्टर, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका SSC GD में स्कोर 18 प्लस तो रहने वाला है मेरे दोस्त। ठीक, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, ये ज्ञान आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि आप इन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद SSC GD में अपने मैथ के स्कोर को बढ़ाने में अपनी सहायता कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।